सर इस बीम की डेप्थ और विड्थ कितनी देनी ये चाहिए? आपकी बीम होती है और बीम का सबसे पहले आप स्पान निकालेंगे। जितना आपका स्पान होगा, मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक जितनी दूरी होगी वो हो गया उसका स्पान। तो स्पान का आपको 10 से डिवाइड कर देना और 12 से डिवाइड कर देना है। L/10 टू L/12। मान लीजिए इसके बीच की डिस्टेंस 3000 mm है, मतलब 3 मीटर है। तो 3000 डिवाइडेड बाई 10 300, 3000 डिवाइडेड बाई 12 250। तो 250 से 300 के बीच में हमें इसकी डेप्थ देना है। तो डेप्थ हमने मान लीजिए 300 mm दे दी डेप्थ। अब 300 mm डेप्थ दी तो विड्थ कितनी देंगे? जितनी आपकी डेप्थ आती है उस डेप्थ का आप 1.5 से डिवाइड कर देंगे। तो 1.5 से हमने डिवाइड किया 300 का, तो आ गया 200। तो 300 mm हमने यहाँ पे डेप्थ दे दी और 200 mm हमने विड्थ दे दी। वैसे भी हमको विड्थ 200 mm से कम नहीं देना है। तो सबसे पहले क्लियर स्पान निकालेंगे, उसका 10 से डिवाइड करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से और 12 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, जैसे हमारी 250 और 300 आई थी, तो हमने 300 mm डेप्थ ले ली, वो आपकी डेप्थ हो जाती है। और उस डेप्थ का आपको 1.5 से डिवाइड कर देना है, तो उसकी विड्थ आ जाती है। तो इस प्रकार से आप विड्थ और डेप्थ लेते हैं तो स्ट्रक्चर आपका सेफ बना रहता है। सर इस बीम की डेप्थ और विड्थ कितनी देनी ये चाहिए? आपकी बीम होती है और बीम का सबसे पहले आप स्पान निकालेंगे। जितना आपका स्पान होगा, मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक जितनी दूरी होगी वो हो गया उसका स्पान। तो स्पान का आपको 10 से डिवाइड कर देना और 12 से डिवाइड कर देना है। L/10 टू L/12। मान लीजिए इसके बीच की डिस्टेंस 3000 mm है, मतलब 3 मीटर है। तो 3000 डिवाइडेड बाई 10 300, 3000 डिवाइडेड बाई 12 250। तो 250 से 300 के बीच में हमें इसकी डेप्थ देना है। तो डेप्थ हमने मान लीजिए 300 mm दे दी डेप्थ। अब 300 mm डेप्थ दी तो विड्थ कितनी देंगे? जितनी आपकी डेप्थ आती है उस डेप्थ का आप 1.5 से डिवाइड कर देंगे। तो 1.5 से हमने डिवाइड किया 300 का, तो आ गया 200। तो 300 mm हमने यहाँ पे डेप्थ दे दी और 200 mm हमने विड्थ दे दी। वैसे भी हमको विड्थ 200 mm से कम नहीं देना है। तो सबसे पहले क्लियर स्पान निकालेंगे, उसका 10 से डिवाइड करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से और 12 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, जैसे हमारी 250 और 300 आई थी, तो हमने 300 mm डेप्थ ले ली, वो आपकी डेप्थ हो जाती है। और उस डेप्थ का आपको 1.5 से डिवाइड कर देना है, तो उसकी विड्थ आ जाती है। तो इस प्रकार से आप विड्थ और डेप्थ लेते हैं तो स्ट्रक्चर आपका सेफ बना रहता है।